क्या वाकई E20 पेट्रोल गाड़ी में डलने के बाद कोई दिक्कत पैदा करता है, कोई अंतर पैदा करता है? क्या माइलेज में से इसका फर्क पड़ता है? माइलेज बढ़ता है या घटता है? ये तमाम सवालों को जानने के लिए हम आज निकले हैं कार मैकेनिक के पास। हम उनसे सारी बातें करेंगे, उनसे समझेंगे कि आखिर इसका कितना फर्क है भी या नहीं। तो चलते हैं, समझते हैं कि ये अंतर कैसे दिखाई दे रहा है। कल भी एक गाड़ी आई थी हुंडई एक्सेंट, प्राइवेट कार थी वो, उसका भी हमने फ्यूल टैंक ओपन करा था तो उसमें नीचे पानी 2 लीटर कम से कम पानी निकला है उस गाड़ी में। तो जैसे इंजेक्टर है, इंजेक्टर का चौक जो होता है बहुत बारीक निशान होते हैं, तो वो चौक हो जाता। अब वो चौक हो जाएगा तो गाड़ी मिसिंग करेगी, उसकी वजह से क्या होता है एवरेज डाउन हो जाता है। इस पेट्रोल से तो पूरा जो हमारी पहली बात है, जो फ्यूल पंप की प्रेशर होती है, मोटर ख़राब हो रहे हैं, इंजेक्टर चौक हो रहा है और आगे जब इंजेक्टर फ्लो करता है पिस्टन भी सीज हो रहे हैं उससे। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि काफ़ी टाइम से, जब से E20 आया है, किसी ने टैंक नहीं खोला, किसी ने कुछ नहीं करा। E20 पेट्रोल को लेकर बहुत सारी बातें हैं, लगातार इस पर कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं, लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। सरकार का इस पे मत है कि E20 पेट्रोल जो है एक क्रांति लेकर के आएगा देश में। जो हमारी डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल के ऊपर वो कम होगी इससे। इसके इतर लोगों का ये कहना है, लोगों का ये मानना है, कई लोग कह रहे हैं कि जब से उन्होंने अपनी गाड़ियों में, मोटरसाइकिल्स में, स्कूटर्स में, कार में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल किया है, तब से गाड़ी का एवरेज बिगड़ गया है, एवरेज कम हो गया है, माइलेज कम हो गया है। ये देखिए मेरी गाड़ी होंडा सिटी है, 12-13 का एवरेज देती थी, अभी पिछले 2 महीने से पेट्रोल डला रहा हूँ, 9 का एवरेज है इसका अभी। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है E20 से पेट्रोल से, वो लोगों की सर्विसिंग में इशू है। लेकिन इसमें एक्सपर्ट का ये मानना है कि जो E20 पेट्रोल है वो हो सकता है कि गाड़ी के माइलेज को थोड़ा सा कम करे, लेकिन जो 2023 के बाद की गाड़ियां हैं उनमें इसका कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि वो जो गाड़ियां हैं वो E20 के लिए एनेबल्ड हैं। जो पुरानी गाड़ियां हैं, जो गाड़ियां 2023 यानी 2023 के बाद आ रही हैं, वो ज़्यादातर जो है E20 कंपैटिबल है। मतलब ये है कि उनका इंजन उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। हम सेक्टर 16 के कार मार्केट में हैं, जो बहुत बड़ा कार मार्केट है। आप देखते हैं कई तरह की गाड़ियां यहाँ पर आती हैं। तो E20 पेट्रोल को लेकर यहाँ के मैकेनिक का क्या अनुभव रहा है, क्या कुछ रहा है? अभी तक वैसे तो कोई शिकायत इतनी आई नहीं है, लेकिन लोगों का जो आया है E20 में और E10 में, अब E30 की भी सुनने, हमारी 30 भी आएगा, क्योंकि इसमें जो है ना एनाथोल जो है वो जो मिलावट है इसकी 30% कर दी, बाकी पेट्रोल है। तो उससे क्या होता है, जैसे इंजेक्टर है, इंजेक्टर का चौक जो होता है बहुत बारीक निशान होते हैं, तो वो चौक हो जाता। अब वो चौक हो जाएगा तो गाड़ी मिसिंग करेगी, उसकी वजह से क्या होता है एवरेज डाउन हो जाता है, तो ये के अंदर जंग लग जाता है। तो ये E20 डलने के बाद हुआ या पहले भी होता था? नहीं, मेरे पास जो शिकायत आ रही है काम के पर्पज़ से 3-4 गाड़ियों में आ चुकी है कि क्या परेशानी है। हम इंजेक्टर क्लीन करते हैं, क्रेटा की गाड़ी करी, इग्निस करी, उनके क्लीन करी, ओके हो गई। फिर कुछ दिन बाद फिर ऐसी चीज़ें धीरे धीरे जंग लगेगा, ऐसे होता चला जाएगा। ये एनाथोल जो है, जो एक तरह का जो है ना, ये एक वो है कि केमिकल है ये इस तरीके से, जैसे जो चावल गन्ना इससे बनाया जाता, इससे बन गया। अब इसमें क्या होता है, अल्कोहल बोलते हैं एक तरीके से। अब इसके अंदर मिलावट जितनी ज़्यादा होती चलेगी उतना नुकसान होगा इंजन का। क्या होगा, कार्बोरेटर है, बारीक बारीक पॉइंट होते हैं, चौक हो जाते हैं, एवरेज सीधा जंग लगेगा, हल्का फुल्का चौक हो जाएगा। जंग पहले भी लगता था, क्योंकि पेट्रोल छोड़ दिया हमने, पड़ा हुआ 1-1.5 महीने तक जंग लग जाएगा, लेकिन अब ज़्यादा लगेगा। मुझे थोड़ा इसको ना और टेक्निकली आप बताइए, थोड़ा सा जिसमें आसान भाषा में, जिसमें लोग समझ सकें कि जब पेट्रोल इंजन में जाता है तब क्या होता है, एक चीज़ बताइए। और जब एथेनॉल वाला पेट्रोल जाने लगा तब क्या होने लगा? जो एनाथोल वाला पेट्रोल है उसके अंदर उसकी जो मात्रा है वो अगर ज़्यादा है, जब वो एक समय तक हमने रोक दिया, जैसे आप पेट्रोल के अंदर पानी डालो फॉर एग्जांपल, तो वो लेवल ऊपर नीचे आएगा, देखा होगा आपने कि वो रुक जाता। इसी तरीके से ये केमिकल है, इसके अंदर हमेशा कुछ टाइम के लिए रोक देते हैं, तो जब स्टार्ट होते हैं तो मिक्स होता है, तो उससे क्या है, एक जंग लग जाता है गाड़ी के अंदर। उसमें नहीं लगेगा लाइन में, हमारी जो टंकी है पेट्रोल की उसके अंदर जंग लगेगा, वो जंग हल्का हल्का धीरे धीरे छूटेगा। लगता पेट्रोल में पहले भी था, लेकिन पहले कम मिलावट थी। प्योर पेट्रोल जो बता रहे हैं, आज बताते हैं कि जो प्योर पेट्रोल आता है X95 बताते हैं, उसमें भी मिलावट होती है। X95 जो बताया जा रहा है कि 95% पेट्रोल है, 5% मिलावट है, उसके अंदर भी मिलावट ज़्यादा है। बताया जाता है ये चीज़ कि हाँ भाई ऐसा है, हिंदुस्तान के अंदर तो है ही, बोलते कुछ और है, होता कुछ और है। मतलब ऐसे कोई केस अभी तक आप तक बहुत नहीं आए हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है? हाँ। क्या आ रहे हैं कि इग्निस गाड़ी वो नॉर्मल चला रहे थे, जब से उन्होंने पेट्रोल डालना स्टार्ट करा, जब से ये आया 2023 के बाद समझ लीजिए आप,
तो उसके अंदर जब से मिसिंग झटके एवरेज डाउन ऑटोमेटिकली एवरेज डाउन हो जाएगा। क्यों हो जाएगी? जब गाड़ी झटके मारेगी, मिसिंग मारेगी, उसके अंदर बारीक बारीक कचरा आ जाता है। इस वजह से 2-3 गाड़ियाँ हमारे पास आ चुकी है इस कंप्लेंट के लिए अभी तक। भैया इस पेट्रोल से तो पूरा जो हमारी पहली बात है, जो फ्यूल पंप की प्रेशर होती है, मोटर ख़राब हो रहे हैं, इंजेक्टर चौक हो रहा है, और आगे जब इंजेक्टर फ्लो करता है पिस्टन भी सीज हो रहे हैं उससे। इंजेक्टर क्या होता है बता सकते हैं आप, कहाँ होता है? जो इंजेक्टर है ये हमारी लाइन है, यहाँ से फ्लो आती है, ये इंजेक्टर है हमारे, यहाँ से फ्लो अंदर जाने के बाद वाल डैमेज हो रहे हैं, पिस्टन सीज हो रहे हैं, बहुत सारी कमियाँ आ रही हैं। तो ये E20 के बाद हुआ या पहले भी होता था नॉर्मल पेट्रोल में भी? अभी फिलहाल में ज़्यादा हो गए हैं, पहले तो इतनी भैया नहीं आती थी। कब से समस्या बढ़ती दिख रही है आपको? कितना टाइम हो गया? ये कम से कम 3-4 महीने से भी दिक्कत ज़्यादा महसूस हो रहा है मुझे। तो क्या होता है जैसे अब E20 पेट्रोल जब जाता है इसमें तो वो क्या असर पैदा करता है गाड़ी के अंदर, आप बता सकते हैं एक बार? ये जैसे इसकी लाइन होती है, लाइन को सीज करता है, ये धीरे धीरे स्क्रैच करते करते उसको ब्लॉक करके वो सीज कर देता है। इस वजह से वो चौक होने की वजह से माइलेज भी गाड़ी नहीं दे और धीरे धीरे सारे सिस्टम ख़राब हो जा रहा है इंजेक्टर। तो ये किस तरह के मॉडल में गाड़ियों में ज़्यादा देखने को मिला है ये BS6 है, BS4 है, BS3 है, ये सारी, यहाँ तक कि हमारी बाइक है, पहले हम 300 के पेट्रोल में चला रहे थे, उसे कम से कम 150 किलोमीटर, अब 60 किलोमीटर चल रही है। ये डिस्कवर मेरे पास खड़ी है 2015 मॉडल। हमारी बाइक खुद मारने नहीं दे रही है, गाड़ी हम क्या पता, गाड़ी तो हम कितने तो इंजन 2-3 खोल चुके हैं इस चक्कर में। और मेरे साथ अभिनव जी हैं जो लंबे वक्त से ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए पेशे से जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे ऑटो पार्ट्स और कई सारी चीज़ें हैं जो गाड़ियों में इस्तेमाल होती है। तो E20 पेट्रोल पर क्या कुछ अभिनव जी का अब तक का अनुभव रहा है? क्या उन्होंने गाड़ियाँ देखी उस तरह की? तो उसी पे बात करते हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि काफ़ी टाइम से जब से E20 आया है किसी ने टैंक नहीं खोला, किसी ने कुछ नहीं करा, ठीक है ना, किसी की पाइप लीक होने का आया है कोई असर, ना कोई किसी का है। हाँ, थोड़ा इशू ज़रूर है कि हल्का सा एवरेज में फ़र्क ज़रूर आता है उसमें। ये एवरेज फ़र्क क्यों आपको लगता है आ सकता है? नेचुरल सी बात है, उसके अंदर एक O2 सेंसर होता है, तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाता उसको, तो वो जब डिटेक्ट नहीं करेगा तो O2 सेंसर ही कमांड देता है ECM को कि उसको कितना पेट्रोल यूज़ करना है। मुझे थोड़ा उसको आसान भाषा में समझाइए ताकि व्यूअर समझ सकें। O2 सेंसर क्या होता है, गाड़ी में किस तरीके से काम करता है ये? O2 सेंसर हमारा बेसिकली ऑक्सीजन सेंसर होता है जो हमारा कन्वर्टर या साइलेंसर पे लगता है, जो बताता है कि कितना रिच फ्यूल या कितना कम आ रहा है उसमें। वो कमांड देता है ECM को और ECM उसके हिसाब से अपना पेट्रोल का फ्लो बढ़ाता है। तो अगर उसके पास कमांड ठीक नहीं आएगा तो फ्लो उसका थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो उसके वजह से एक या 2 किलोमीटर का एवरेज गिरना चाहिए बस। समय 66 कार मार्केट में है, तो हम बिलाल जी के साथ हैं। बिलाल जी कार एंड ऑटो सर्विस को पूरा संभालते हैं, देखते हैं। बिलाल जी, हमें ये जानना है कि जो लगातार बात कही जा रही है कि E20 पेट्रोल डलने के बाद गाड़ी में दिक्कतें आ रही, लोग ऐसा कह रहे हैं, लोगों का दावा है कि उसका माइलेज भी गिर रहा है। आप बताइए अपने अनुभव से, क्या E20 पेट्रोल से जुड़ी समस्याओं को लेकर क्या लोग आप तक आए हैं, गाड़ियाँ लेकर आए हैं, क्या देखा अभी तक आपने? प्रॉब्लम्स तो आ रही हैं इसमें। अभी भी मैंने एक मर्सिडीज़ करी है, CLA 200 थी, ठीक है, उसमें भी फ्यूल का इशू आया है। उसमें बेसिकली क्या होता है, एवरेज तो डाउन नहीं होना है, क्योंकि उसमें अगर एथलॉन हमारा जैसे फ्यूल टैंक फुल करवा दिया, उसमें यूज़ कम हो रही है कार, तो उसमें नीचे मॉइस्चर जमा हो जाता है, पानी आ जाता है। कल भी एक गाड़ी आई थी हुंडई एक्सेंट, प्राइवेट कार थी वो, उसका भी हमने फ्यूल टैंक ओपन करा था, तो उसमें नीचे पानी 2 लीटर कम से कम पानी निकला है उस गाड़ी में एथलॉन को लेकर के, जिसकी वजह से गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आई थी। उससे पहले एक मर्सिडीज़ भी आई थी, माइलेज लो का इशू था, उसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी थी, पिकअप लो का भी कंसर्न था, उसमें भी सेम प्रॉब्लम थी, उसका फ्यूल पंप ख़राब हो गया था और फ्यूल टैंक में नीचे पानी जमा हुआ निकला था। तो इसमें फ्यूल को लेकर के ये सब दिक्कतें आ रही हैं। अभी भी एक गाड़ी एक्सीडेंट है, इसमें मिसिंग का कंसर्न आया है, सही सलामत गाड़ी थी, पेट्रोल डलवाया इन्होंने, पहली बार टैक्सी में हालांकि रखते नहीं है ये फ्यूल, इन्होंने डलवाया फ्यूल, उसके बाद फ्यूल पर चली नहीं, मॉइस्चर जमा हो गया। जब उन्होंने पेट्रोल पर चलाया तो फ्यूल और पेट्रोल मिक्स होकर आए, वो सिलेंडर ब्लॉक में गए, पिस्टनों पर गए, उससे वाल भी लीक होने लगते हैं, माइलेज गिर जाएगा इसका, जब हेड के वाल लीक करेंगे तो ये दिक्कतें आ रही हैं और इंजन ख़राब होने के भी चांसेस इसमें रहते हैं। आपने एक शब्द यूज़ किया, मिसिंग की दिक्कत है। मिसिंग की दिक्कत क्या होती है? ये इंजन मिसफायर करता है, गाड़ी पिकअप नहीं लेती है,
इसके सिलेंडर कम काम करने शुरू कर देते हैं इससे, जिससे जो पावर चाहिए हमें वो पावर नहीं बन पाती इंजन को। जो मोटर होती है उसे भी चोक कर देता है, फ्यूल पंप भी उड़ा देता है। जैसी बात है, फ्यूल पंप इंजेक्टर भी ख़राब होने हैं उसके कारण से। जब इनोमा कचरा जाएगा जैसी बात है तो ये लोड मानेगा, इंजन में भी दिक्कत आएगी, नई नई दिक्कतें पैदा करता है मिस्त्री, क्या क्या ढूंढता है। फिर उसका सॉफ्टवेयर बनाया जाता है गाड़ी का, क्या ईथन ऑयल के कारण पूरी कार्रवाई करी जाएगी उसके ऊपर। तो लोगों से भी जानते हैं कि E20 पेट्रोल को लेकर जो पूरा लोग चर्चा कर रहे हैं उस पर कोई क्या सोचता है। सर क्या नाम है आपका? रोहित। यहाँ पे क्या गाड़ी ठीक कराने आए हुए हैं? गाड़ी ठीक करवाने कौन आए सी हुए गाड़ी है हैं। आपकी? अर्टिगा गाड़ी है। क्या हो गया सर इसमें? इसमें तो नॉर्मल रेडिएटर का काम हो रहा है, बाकी पेट्रोल से रिगार्डिंग जो आप बात करना चाह रहे हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है E20 से पेट्रोल से। वो लोगों की सर्विसिंग में इशू है, जैसे पुरानी कहीं बाहर मैकेनिक में सर्विस हुई है, टाइम पे प्रॉपर सर्विस नहीं हुई है, या जो पेट्रोल फिल्टर होते हैं टाइमली जो पेट्रोल फिल्टर नहीं डलवाते, क्लीन नहीं करवाते, कंपनी का नॉर्म्स होते हैं 30,000 किलोमीटर पे पेट्रोल फिल्टर बदलवा लें। पार्टी कोई पेट्रोल फिल्टर नहीं बदलवाएगा तो प्रॉब्लम आएगी। वैसे E20 पेट्रोल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कहते हैं एवरेज कम हो गया, इसमें E20 में भी ग्रेड्स होते हैं, E100 आ रहा है, जैसे E75 आ रहा है, इसमें वो पेट्रोल चलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आप कब से गाड़ी चला रहे, कब से यूज़ कर रहे मुझे अप्रॉक्सीमेटली मेरी तीसरी कार है। सर अगर मैं बिल्कुल एकदम सच बात बताऊं, ये देखिए मेरी गाड़ी होंडा सिटी है, 12-13 का एवरेज देती थी, अभी पिछले 2 महीने से पेट्रोल डला रहा हूँ, 9 का एवरेज है इसका अभी। तो एवरेज पे बहुत फ़र्क पड़ा है। अब वो जो 110 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ है उतना दिलाने की हिम्मत नहीं है, तो एवरेज पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। माइट भी हो सकता है उसका कारण एथनॉल हो या कुछ इससे जुड़ी हुई चीज़ें हों, बट हाँ फ़र्क तो पड़ रहा है। आपको लगता है कि E20 पेट्रोल डलने के बाद से गाड़ी का माइलेज कम हुआ है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल लगता है। मेरे पास 2 गाड़ियाँ, दोनों में लगता है मुझे। अच्छा, दोनों में ऐसा लगा हुआ है। दूसरी कौन सी गाड़ी है आपके पास? दूसरे मेरे पास माइक्रा। आपको कितना समय हो गया गाड़ी चलाते हुए? मुझे हो गया सर 4-5 साल। तो इन 4-5 सालों में आपने पहली बार एक्सपीरियंस देखा है कि गाड़ी का माइलेज गिर रहा है, या पहले भी ऐसा होता रहा है? नहीं सर, पहले इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अभी जब ये चीज़ें आई और पेट्रोल भी देखो ना आप महंगा हो गया, 102 रुपये पेट्रोल हुआ पड़ा है। 102 रुपये पेट्रोल बहुत मायने रखता है सर। 1 लीटर पेट्रोल आता है, उसमें गाड़ी कितनी चलेगी? अगर वो 13 किलोमीटर से 11 किलोमीटर भी हो रही है तो बहुत फ़र्क पड़ता है सर इस बात से। तो हमने कार मैकेनिक से बातें की, जैसा कि उन्होंने बताया कि उन तक बहुत सारी गाड़ियां उस तरह की पहुंची हैं जिनमें समस्याएं हैं। हमने ऑटो पार्ट्स से जुड़े हुए व्यक्ति से बात की, उनका ये कहना है कि E20 पेट्रोल से जुड़ी कोई समस्या उन तक नहीं पहुंची है, ना किसी पार्ट्स के डैमेज होने के बाद उन तक पहुंची है। हमने लोगों से भी बात की, लोगों का भी कहना था कि मतलब इसमें देखा जाए तो 50-50 मत हैं। एक व्यक्ति का कहना था कि उनको असर दिखाई दे रहा है, और एक व्यक्ति का कहना था कि ऐसा कुछ उन्होंने महसूस नहीं किया। अब हम कार से जुड़े हुए और पेट्रोल से जुड़े हुए एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं। इस समय हम एक ऐसे विशेषज्ञ से बात कर रहे हैं जो पेट्रोकेमिकल्स और ऊर्जा को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये दुनिया के जाने माने ऊर्जा विशेषज्ञ हैं नरेंद्र तनेजा जी, जो हमें बताएंगे कि आखिर E20 पेट्रोल गाड़ियों में क्या असर पैदा करता है। देखिए, जो E20 पेट्रोल का मतलब ये होता है कि जो पेट्रोल जिसको बोलते हैं, जो एक हाइड्रोकार्बन है, फॉसिल फ्यूल है, जमीन से निकलता है और कच्चे तेल की शक्ल में निकलता है, उसको रिफाइन किया जाता है, उससे बहुत चीज़ें बनती हैं, डीजल बनता है, टरबाइन फ्यूल बनती है, और मिट्टी का तेल कैरोसिन बनता है, LPG भी बनता है और पेट्रोल भी बनता है। तो वो एक फॉसिल फ्यूल होती है, हाइड्रोकार्बन है, जो कुदरत ने बनाया, जमीन से वो निकलता है। अब चूंकि हम भारी मात्रा में जो कच्चा तेल आयात करते हैं, लगभग अपनी ज़रूरत का 90% जो है जो हमको आयात करना पड़ता है, और हम प्रतिदिन जो है वो 58 लाख बैरल तेल हमारी अर्थव्यवस्था पीती है, मतलब हमारे को ज़रूरत होती है। तो चूंकि हम भारी मात्रा में आयात करते हैं, इसलिए ये कहा गया भाई ठीक है, इस आयात कम करने के लिए कम से कम पेट्रोल के अंदर जो है थोड़ा सा इसकी ब्लेंडिंग करते हैं। इथेनॉल जो अब अपने देश में जो आमतौर से गन्ने से, लेकिन जो भुट्टा जिसको मेज बोलते हैं वो भी है, और साथ में जो चावल है उससे भी आजकल हम बनाते हैं, तो उसमें ब्लेंड किया जाए जिससे आयात पर निर्भरता थोड़ी कम हो सके। अब ये कोई नई स्कीम नहीं है, ये 2003 से चल रही है। पहली बार इस पे जो है कैबिनेट का डिसीजन हुआ, और उसके बाद जो तमाम सरकारें, तरह तरह की सरकारें आई हैं, गई हैं, आजकल दूसरी सरकारें हैं, लेकिन ये तब से चल रहा है। लेकिन पहले ये पायलट प्रोजेक्ट चला, 2% पेट्रोल में मिलाया गया, फिर 5% मिलाया गया, फिर 10% मिलाया गया, फिर टारगेट रखा गया कि 2030 तक जो है 2030 तक इसको 20% मिलाया जाएगा पेट्रोल के अंदर। यहाँ ये गौरतलब बात यह है कि ये सिर्फ पेट्रोल में मिलाया जाता है, ये डीजल में नहीं मिलाया जाता, या कैरोसिन या मिट्टी के तेल में नहीं मिलाया जाता, टरबाइन फ्यूल जिससे हवाई जहाज चलते हैं उसमें नहीं मिलाया जाता, और हमारी जितनी भी लिक्विड फ्यूल्स हैं, तरल
जो ईंधन होता है जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल वगैरह वगैरह, उसमें पेट्रोल की हिस्सेदारी मात्र 17% है, डीजल 40% है। सबसे बड़ा बिग बॉय जिसको बोलते हैं वो डीजल है। तो पेट्रोल में इसको मिलाया जाता है। गाड़ियां हैं, जो गाड़ियां 2023 यानी 2023 के बाद आ रही हैं, वो ज्यादातर जो है E20 कंपैटिबल है। मतलब ये है कि उनका इंजन उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो पुरानी गाड़ियां हैं, 8 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, 12 साल पुरानी आपके मोटरसाइकिल है या कार है, उसमें कई लोगों की शिकायतें हैं कि उसमें दिक्कत आ रही है क्योंकि वो कंपैटिबल नहीं है। E20 मतलब 20% की इथेनॉल मिला दिया तो वो कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है, उससे कोरोजन जो वो हो जाता है, तो इससे थोड़ा उनकी गाड़ी को नुकसान होता है। ऐसा तमाम शिकायतें लोगों के यहाँ से आई हैं। आज के लिए इतना ही। हमने आपको तमाम वो पक्ष बताए। आपको ये समझ में आया होगा कि E20 पेट्रोल का असर किस रूप में देखा जा रहा है मार्केट में और इसका रियलिटी चेक क्या है। आप बने रहिए अमर उजाला के साथ में। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।